बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑपरेटिंग सिस्टम्स कोर्स में टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे डेडलॉक्स, डिटेक्टिंग एंड रिकवरिंग फ्रॉम डेडलॉक्स टॉपिक था हमारा, और इसका एक पार्ट हमने देख लिया था। तो आज इसका सेकंड पार्ट है। तो हैंडलिंग डेडलॉक बेसिकली टॉपिक हमारा चल रहा था। तो उसमें जो टेक्निक्स हमने देखी थी, देयर आर फॉलोइंग स्ट्रेटजीज टू हैंडल डेडलॉक सिचुएशन। 4 टेक्निक्स थी। इग्नोरिंग डेडलॉक थी, डेडलॉक प्रिवेंशन थी, डेडलॉक अवॉइडेंस और डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। तो इग्नोरिंग डेडलॉक हमने डिस्कस कर लिया था। इसका बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जी, हमने डेडलॉक को उसको इम्पोर्टेंस देनी नहीं है, इग्नोर करना है। और नॉर्मली जहाँ पे हमारे सिंगल यूजर सिस्टम है वहाँ पर हम इग्नोरिंग डेडलॉक को ही यूज़ कर रहे होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी। तो उसमें क्या था जी, इग्नोरिंग डेडलॉक में, इग्नोरिंग डेडलॉक इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड अप्रोच अमंग ऑल द मैकेनिज्म। इन दिस अप्रोच द ऑपरेटिंग सिस्टम अज्यूम्स दैट डेडलॉक नेवर अकर्स। ठीक है जी, हम उसको कंसिडर ही नहीं करते। दिस अप्रोच इज बेस्ट सुटेबल फॉर अ सिंगल एंड यूजर सिस्टम वेयर यूजर यूजेज द सिस्टम ओनली फॉर ब्राउजिंग एंड ऑल अदर नॉर्मल स्टफ। अच्छा, यहाँ पर अगर डेडलॉक आ जाए, ठीक है, तो चूंकि इसे इग्नोर किया गया होता है। इफ डेडलॉक एग्जिस्ट, फिर क्या होगा? फिर अल्टीमेटली हमें सिस्टम रिस्टार्ट करना पड़ेगा, या फिर एक्सप्लिसिटली हमें कोई जॉब्स को कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है जी। एनीवे, ये एक इसकी टेक्निक थी, एक इसका मैकेनिज्म था। फिर डेडलॉक प्रिवेंशन था। अमंग ऑल द मेथड्स हमने डिस्कस किए थे, वायलेटिंग सर्कुलर वेट इज द ओनली अप्रोच दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड प्रैक्टिकली। हमने देखा था डेडलॉक की 4 कंडीशंस हैं कंपल्सरी। ठीक है जी। होल्ड एंड वेट थी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन थी, नो प्रीम्पशन थी, सर्कुलर वेट था। तो पहले जो 3 थी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीम्पशन, सर्कुलर, पहले 3 में से हम किसी को भी जो है वो प्रिवेंट नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए कोई अच्छा मैकेनिज्म, कोई अच्छी टेक्निक नहीं थी। लेकिन जो सर्कुलर वेट था, इसको हम प्रिवेंट कर सकते थे इजीली। इसमें क्या तरीका था? असाइन प्रायोरिटी टू ईच रिसोर्सेज एंड ऑर्डर रिसोर्सेज न्यूमेरिकली। फिर जो रिसोर्स जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम होगी उसको हम असाइन ही नहीं करेंगे। मैक्सिमम यही होगा ना कि आपके जो रिमेनिंग रिसोर्सेज हैं वो थोड़ा सा आपकी फॉर द टाइम बीइंग परफॉर्मेंस आपकी ज़रा स्लो हो जाएगी। बट अल्टीमेटली आपके जब प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते रहेंगे तो आपके वो स्पेसिफिक रिसोर्सेज जो कि तादाद में कम रह गए थे वो भी ज़्यादा हो जाएंगे, तो आपका सिस्टम जो है इजीली फिर चलता रहेगा। तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते थे सर्कुलर वेट को। बाकी पहले वाले 3 जो कंडीशंस थी उनको प्रिवेंट करना मुश्किल था या पॉसिबल नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट मैकेनिज्म आता है डेडलॉक अवॉइडेंस। तो ये हम अब डिटेल से देखते हैं। इन डेडलॉक अवॉइडेंस द रिक्वेस्ट फॉर एनी रिसोर्स विल बी ग्रांटेड if the resulting state of the system doesn't cause deadlock in the system। हमने रिसोर्स ग्रांट करने से पहले ये देखना है कि अगर रिसोर्स ग्रांट किया गया तो क्या हमारा सिस्टम डेडलॉक में तो नहीं चला जाएगा। ठीक है जी। तो हमारे पास कोई ना कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए फिर इस चीज़ को मैनेज करने के लिए कि हमारा सिस्टम जो है वो रिसोर्सेज ग्रांट करने के बाद डेडलॉक में तो नहीं जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे फ़र्ज़ करें आपके अकाउंट्स होते हैं, आप पर्सनल अकाउंट अपने देख रहे होते हैं, आपके पास कुछ आपकी इनकम है, कुछ आपका जो है वो एक्सपेंसेस हैं। तो आपने किसी ऐसी मद में, किसी ऐसी जगह पे आपने एक्सपेंस करना है जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं, जिसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है। और लेकिन वो सिर्फ आपकी, यू कैन से कि आपकी वो लग्जरियस लाइफ के लिए है या फिर आपकी अय्याशी के लिए है। ठीक है। तो आपने देखना है कि क्या मैं इसको अफोर्ड करता हूँ कि नहीं। अगर तो आपके बाकी जो एक्सपेंसेस हैं, बाकी जो मामलात हैं वो सफिशेंटली पूरे हो रहे हैं तो फिर आप चलो इस तरह की कोई ना कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। बट अगर आपके कोई प्राइमरी जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, वो सफ़र होंगी तो फिर आप उस एक्सपेंस को आप क्या करोगे? छोड़ दोगे। द सेम केसेस हेयर। लेकिन हमें कोई एक पूरा चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है। The state of the system will continuously be checked for safe and unsafe states। safe and unsafe से क्या मुराद है
कि अगर रिसोर्सेज ग्रांट कर दिए तो वो सेफ स्टेट में रहेगा या नहीं रहेगा। इन ऑर्डर टू अवॉइड डेडलॉक्स द प्रोसेस मस्ट टेल ओएस द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज अ पर्सन कैन रिक्वेस्ट टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन। हमें फिर ये भी देखना पड़ता है कितने रिसोर्सेज किसी प्रोसेस को चाहिए अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए। ठीक है जी। द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट यूजफुल अप्रोच स्टेट्स दैट द प्रोसेस शुड डिक्लेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज ऑफ ईच टाइप इट मे एवर नीड। ठीक है जी। द डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम एग्जामिन्स द रिसोर्स एलोकेशंस सो दैट देयर कैन नेवर बी अ सर्कुलर वेट कंडीशन, ताकि वो डेडलॉक आए ही ना। ठीक है जी। अब इसको हम कैसे देखेंगे? सेफ एंड अनसेफ स्टेट्स। द रिसोर्स allocation state of the system can be defined by the instances of available and allocated resources and the maximum instances of the resources demanded by the process। हमें दो तीन चीज़ें मैनेज करना पड़ेंगी। कैसे, कौन कौन सी चीज़ें मैनेज करना पड़ेंगी? द रिसोर्स एलोकेशन स्टेट, हमारी स्टेट क्या है रिसोर्स एलोकेशन की, कैसे डिफाइन करेंगे? अवेलेबल इंस्टेंसेस ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है जी, अवेलेबल इंस्टेंसेस ऑफ अवेलेबल एंड एलोकेटेड रिसोर्सेज। अवेलेबल कितने हैं और एलोकेट कितने कर दिए गए हैं, ये हमें मैनेज करना देखना पड़ेगा। एंड द मैक्सिमम इंस्टेंसेस ऑफ द रिसोर्सेज डिमांडेड बाय द प्रोसेस, और उस प्रोसेस ने मैक्सिमम डिमांड कितने की हैं। हमें ये चीज़ें अपने सिस्टम में जो है वो ओएस को ये सारा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है जी। A state of a system recorded at some random time is shown below। जैसे कि देखें यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस की गई है, तो किसी स्पेसिफिक टाइम पे ये सिस्टम की स्टेट रिप्रेजेंट की गई है। यहाँ पे देखें एक टेबल है, टेबल 1 रिसोर्सेज असाइंड, ठीक है जी, और ये एक टेबल 2 है रिसोर्सेज रिक्वेस्टेड। यहाँ पे देखें हमारे पास इन दोनों टेबल्स में क्या नजर आ रहा है आपको कि टोटल सिस्टम में इस वक्त 4 प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, सी एंड डी। 4 प्रोसेसेस सिस्टम में रन कर रहे हैं, और जो टाइप ऑफ रिसोर्सेज हैं वो कितने हैं? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। 4 तरह के रिसोर्सेज सिस्टम में अवेलेबल हैं। ठीक है जी। ये रिसोर्सेज असाइंड टू द प्रोसेसेस एंड रिसोर्सेज रिक्वेस्टेड बाय द प्रोसेसेस। तो जो साइन किए हैं वो कितने हैं और रिक्वेस्टेड कितने हैं। इसमें हमारे पास 4 तरह की मजीद जो है ना वो वेक्टर्स मेंटेन किए गए होते हैं, ई, पी, ए और आर, जो कि सारे सिस्टम को उनके रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए जरूरी है। अब इनको हम देखते हैं। अबव टेबल एंड वेक्टर ई, पी, ए एंड आर डिस्क्राइब्स द रिसोर्स एलोकेशन स्टेट ऑफ अ सिस्टम। There are 4 processes and 4 types of resources in a system। आप देख सकते हैं 4 processes हैं, 4 system हैं। Table 1 shows the instances of each resource assigned to each process। Table 2 shows the instances of the resources each process still needs। अभी उसको मजीद जो चाहिए टेबल 2 वो शो कर रहा है। ठीक है जी। वेक्टर ई represents total available resources। हमारे पास जो टोटल अवेलेबल हैं वो कितने हैं? 7, 6, 8, 4। इनका जो ऑर्डर है, तरतीब है, वो टाइप वाइज है। टाइप वाइज के टाइप के हिसाब से टाइप 1 के टोटल 7 रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, टाइप 2 के 6 रिसोर्सेज टोटल हैं, टाइप 3 के टोटल अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं वो 8 हैं, टाइप 4 के 4। ठीक है जी। और जो वेक्टर पी है represents रिसोर्सेज असाइंड, वो ये देखें यहाँ पर भी है 6 to 8, 3। आप इस टेबल के बॉटम से भी देख सकते हैं। ठीक है जी। तो जो P हमारा वेक्टर है वो असाइंड रिसोर्सेज को रेफर कर रहा है, ये P। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट इज वेक्टर A। वेक्टर A रिप्रेजेंट्स द रिसोर्सेज नॉट इन यूज। अभी जो हमारा बैलेंस है, जो भी यूज नहीं हो रहे, वो कितने? 1404। टाइप 1 का 1 रिसोर्स पड़ा हुआ है, टाइप 2 के 4 हैं, टाइप 3 का 0 है, टाइप 4 का 1 रिसोर्स है। और वेक्टर आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंट्स द रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज, जो भी मजीद चाहिए, स्टिल नीडेड। 4, 5, 3, 4, ये टेबल 2 इसी को शो कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे मैकेनिज्म क्या है? जो हमारे 2 ये वेक्टर हैं ए और आर, यहाँ पर मेन हमारा जो है वो रोल है। ठीक है जी।
अब देखें टाइप 1 का रिसोर्स हमारे पास बैलेंस 1 है और रिक्वेस्ट कितने की आई हुई है, 4 की। ठीक है, हम कैसे 4 अलॉट कर सकते हैं, हम मैक्सिमम 1 ही अलॉट कर सकते हैं ना। ठीक है जी, फिर टाइप 2 का रिसोर्स 5 की रिक्वेस्ट आई हुई है, हमारे पास बैलेंस कितना है, 4, हम 4 सिर्फ अलॉट कर सकते हैं। फिर टाइप 3 का 0, बैलेंस में 0 है, तो ये तो हम अलॉट करेंगे ही नहीं, बल्कि उसके करीब भी नहीं जाने देंगे, उस रिसोर्स के करीब भी नहीं जाने देंगे। वो हमारा रिसोर्स जब किसी और प्रोसेस, कोई और प्रोसेस मुकम्मल हुआ, जैसे जो टाइप 3 रिसोर्स है, ये प्रोसेस ए ने 2 रिसोर्स होल्ड किए हुए हैं, प्रोसेस बी ने 1 रिसोर्स होल्ड किया है, सी ने 1 रिसोर्स होल्ड किया है, डी ने 4 रिसोर्सेज होल्ड किए हुए, किस टाइप के, टाइप 3 के। तो कोई प्रोसेस अगर हमारा कंप्लीट होगा, अपनी एग्जीक्यूशन मुकम्मल करेगा, फिर हम किसी दूसरे को अलॉट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको अलॉट नहीं कर सकते। फिर जो प्रोसेस टाइप 4 रिसोर्स टाइप 4 है, उसके 4 की रिक्वेस्ट आई हुई है, ये देखें। ठीक है जी, बट वी हैव ओनली 1 इन बैलेंस, तो हम ये भी 1 रिसोर्स अलॉट कर सकते हैं। तो यहां से आपको पता होगा, पता चलेगा कि सेफ स्टेट और अनसेफ स्टेट क्या है। ठीक है, कि टाइप 1 रिसोर्स 4 रिक्वेस्ट आई थी, हम अगर 1 रिसोर्स मजीद अलॉट कर दें, देन टू वी आर इन सेफ स्टेट। अगर हम 2 अलॉट करने की कोशिश करेंगे, फिर हमारी सेफ स्टेट नहीं रहेगी, फिर वो सर्कुलर वेट बनने के चांसेस हैं। अब इस सारे सिनेरियो में सेफ और अनसेफ स्टेट को समझना कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो अ स्टेट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड सेफ if the system can allocate all the resources requested by all the processes without entering into deadlock। ठीक है, तो यहां पर हमने देख लिया, जो हमारे पास ये ए वेक्टर है, ये हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। तो हमने ये सारे रिसोर्सेज असाइन करने के बाद अगर हमारा सिस्टम डेडलॉक में नहीं है, तो फिर हमारी सिस्टम की स्टेट सेफ है। ठीक है जी, इफ द सिस्टम कैन नॉट फुलफिल द रिक्वेस्ट ऑफ ऑल प्रोसेसेस, देन द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड अनसेफ। जैसे इस कंडीशन में भी आप अगर देखें, तो हमारे पास ये जो आर हमारे पास है, ये स्टिल नीडेड रिसोर्सेज हैं, स्टिल रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं, ये वाला आर वेक्टर। ठीक है जी, और जो ए वेक्टर है वो हमारे पास बैलेंस ई माइनस पी हम अगर करें, ई हमारे सिस्टम के टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज, पी अलॉटेड रिसोर्सेज, ए हमारे पास बैलेंस है, ई माइनस पी है, और आर स्टिल रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। अगर हम इसको भी देखें तो हमारा सिस्टम जो है वो अनसेफ स्टेट में है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए फिर फर्दर ओएस क्या कर सकता है, ओएस ये कर सकता है कि सारे रिसोर्सेज इशू ना करे, कोई एक प्रोसेस को हिट कर ले, किसी एक प्रोसेस को, उसको रिसोर्सेज दे दे, और वो सिस्टम आपका वो वाला प्रोसेस मुकम्मल हो जाए। फिर वो जब प्रोसेस मुकम्मल होगा तो रिसोर्सेज वो रिलीज भी तो करेगा ही ना, वो वापस हमारे बैंक में आएंगे ना, रिसोर्स बैंक में। ओके, ठीक है जी, द की ऑफ डेडलॉक अवॉइडेंस अप्रोच इज व्हेन द रिक्वेस्ट इज मेड फॉर रिसोर्सेज, देन द रिक्वेस्ट मस्ट ओनली बी अप्रूव्ड इन द केस इफ द रिजल्टिंग स्टेट इज आल्सो अ सेफ स्टेट। हम सिर्फ उसी वक्त ही रिसोर्सेज अलॉट करेंगे जब हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में होगा, अदरवाइज हम वेट करेंगे टू कंप्लीट सम प्रोसेस। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट इज डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। ये थर्ड हमारा मैकेनिज्म था, थर्ड टेक्निक थी हैंडलिंग डेडलॉक के बारे में। अब फोर्थ आ गई डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस जो डेडलॉक अवॉइडेंस था उसमें तो हम डेडलॉक अकर होने ही नहीं ना देते, हम कोशिश ये करते हैं कि डेडलॉक आए ही ना। ठीक है, तो डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी में क्या करते हैं, हम उस वक्त तक आंखें बंद किए रखते हैं जब तक डेडलॉक आ नहीं जाता। अगर डेडलॉक आ जाए फिर हम डिटेक्ट करते हैं इफ देयर इज डेडलॉक। डिटेक्शन से क्या मुराद है कि सिस्टम को हमें चेक करना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली, इफ देयर इज डेडलॉक देन नाउ वी विल रिकवर आवर सिस्टम। ठीक है, मतलब क्या कि हम कुछ भी नहीं करते, हम अपने रिसोर्सेज
उसको अवॉइड करने में, डेडलॉक को अवॉइड करने में रिसोर्सेज नहीं लगाते। जो ये हमारे पास 4 वेक्टर मेंटेन हो रहे हैं, हर वक्त हर लम्हे ये अपडेट हो रहे हैं, इसके ऊपर सिस्टम के कुछ ना कुछ रिसोर्सेज तो लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? लग रहे हैं ना। तो इसमें ये सारे जो रिसोर्सेज लग रहे हैं ये ओवरहेड है, ठीक है। तो जो डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी है, इसमें हम ये रिसोर्सेज नहीं लगाते। हम सिस्टम को डेडलॉक कंडीशन में जाने की इजाज़त देते हैं। हम बस थोड़े से रिसोर्सेज लगाते हैं ये डिटेक्ट करने में कि क्या सिस्टम डेडलॉक में तो नहीं चला गया। अगर तो चला गया है फिर उसको रिकवर करते हैं, ठीक है जी। इन दिस अप्रोच द OS डजंट अप्लाई एनी मैकेनिज्म टू अवॉइड और प्रिवेंट द डेडलॉक। वो कोई मैकेनिज्म यूज नहीं करता अवॉइड या प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। Therefore the system considers that the deadlock will definitely occur, और सिस्टम ये कंसिडर करता है OS के डेडलॉक अकर करना ही करना है, डेडलॉक आना ही आना है। इन ऑर्डर टू get rid of deadlocks, the OS periodically checks the system for any deadlock. For example, you can say after each minute, हर मिनट के बाद, हर जो है वो सेकंड के बाद, हर 10 सेकंड के बाद, कोई भी टाइम हो सकता है, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद सिस्टम OS चेक करता है कि डेडलॉक अकर हुआ तो नहीं, ठीक है। ओके, इन केस इट फाइंड्स एनी ऑफ द डेडलॉक देन द OS विल रिकवर द सिस्टम यूजिंग सम रिकवरी टेक्निक, ठीक है। वो सिर्फ पीरियोडिकली चेक करता है कि सिस्टम डेडलॉक में फंसा तो नहीं। अगर सिस्टम डेडलॉक कंडीशन में चला गया है तो फिर उसको रिकवर करता है बस। The main task of the OS is detecting the deadlock. The OS can detect the deadlock with the help of resource allocation graph, RAG भी कहते हैं इसको, ठीक है जी। तो डिटेक्शन हमारी कैसे कैसे क्या सिचुएशन हो सकती है, या तो हमारे पास सिंगल इंस्टेंस हो सकते हैं। तो अगर सिंगल इंस्टेंस रिसोर्सेज हैं तो फिर हमने साइकिल को डिटेक्ट करना है। अगर साइकिल आ गया देन देयर मस्ट बी अ डेडलॉक। अगर मल्टीपल इंस्टेंस रिसोर्सेज हैं फिर हमारे पास सेफ्टी एल्गोरिदम्स के ये यूज हो जाते हैं, ठीक है। इन सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स टाइप इफ अ साइकिल इज बीइंग फॉर्म्ड इन द सिस्टम then there will definitely be a deadlock, as you can see here in this diagram. There are 2 type of resources, R1 and R2, और P1 ने रिसोर्स R1 को होल्ड किया हुआ है और P1 R2 को उसका वेट कर रहा है, और R2 जो है वो उसको P2 ने होल्ड किया हुआ है और P2 R1 का वेट कर रहा है। A cycle is existing here, so the system is in deadlock, ठीक है जी। Single instance resource type with deadlock due to cycle and circular wait. Okay. On the other hand, in multiple instance resource type graph, detecting a cycle is not just enough. वहाँ पे सिर्फ ग्राफ को साइकिल को डिटेक्ट करना काफ़ी नहीं है, ठीक है जी। We have to apply the safety algorithm on the system by converting the resource allocation graph into the एलोकेशन मैट्रिक्स एंड रिक्वेस्ट मैट्रिक्स। वही पुराने वाला टेबल, अलॉट कितने किए गए हैं और रिक्वेस्ट कितनी है, कुछ इस तरह का टेबल ये बन जाता है, ठीक है जी। हमारे पास प्रोसेसेस आ गए और जो अलॉटेड रिसोर्सेज हैं वो हमने लिखे हुए हैं और रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज उनका सारा एक टैली हमारे पास मौजूद है, ठीक है जी। डेफिनेटली यहाँ पे अगर सिर्फ 2 टाइप के रिसोर्स हैं तो फिर ये सिंपल होगा। अगर रिसोर्स की टाइप्स फर्ज करें 100 है और प्रोसेसेस भी हमारे पास 20 प्रोसेस हैं, 20 हैं, 40 हैं, तो हमारा टेबल ये उस हिसाब से ग्रो करेगा। एनीवे, तो इस तरह का टेबल बनता है जिसकी बेस पे हम देखते हैं कि इफ द सिस्टम इज इन डेडलॉक और नॉट। In order to recover the system from deadlocks, OS considers either of the following resources, processes. वो दोनों में से किसी एक चीज के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। कैसे रिकवरी के लिए कैसे करेगा? अगर रिसोर्सेज के ऊपर वर्क करेगा तो रिसोर्सेज वो प्रीम्प्ट कर सकता है। किसी प्रोसेस से रिसोर्सेज छीन ले, प्रोसेस से रिसोर्सेज प्रीम्प्ट कहती है छीन लेना, ठीक है। या फिर रिसोर्सेज के हवाले से वो रोल बैक कर सकता है, किसी जो है वो प्रोसेस को रोल बैक कर देगा। फिर
प्रोसेसेस के हवाले से क्या करेगा, या तो एक प्रोसेस किल करेगा या फिर सारे ही किल कर देगा। अक्सर आपने देखा होगा हमारे सिस्टम में सम टाइम ऐसा होता है, सिस्टम हमारा हैंग हो रहा होता है, इंटरनली जो ओएस है वो अज्यूम करता है या असेस करता है, उसे पता चलता है कि सिस्टम इज इन डेडलॉक, और आप देखते हैं कि सम टाइम आपके के सारे प्रोग्राम बंद हो जाते हैं। सम टाइम किसी एक टाइप का प्रोग्राम, उसके फर्ज करें पावर पॉइंट है, फर्ज करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, फर्ज करें आपका गूगल क्रोम है, उसमें आपने मल्टीपल टैब ओपन किए हुए हैं, मल्टीपल आपने डॉक्यूमेंट्स वर्ड में ओपन किए हुए हैं, मल्टीपल आपने पावर पॉइंट स्लाइड्स ओपन की हुई हैं, ठीक है। तो अगर किसी एक टाइप का वो किल करे तो क्या होता है जी, वो आपका फर्ज करें कि आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सारे डॉक्यूमेंट वो क्लोज कर देता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो ये कुछ इसका रिकवर करने का तरीका होता है। रिसोर्सेज के लिए प्रीम्प्ट द रिसोर्स, वी कैन प्रीम्प्ट और स्नैच वन ऑफ द रिसोर्सेज फ्रॉम द ओनर ऑफ द रिसोर्स विच इज प्रोसेस and give it to the other process with the expectation that it will complete the execution and will release this resource sooner। ठीक है, किसी एक टाइप के रिसोर्सेज आप फर्ज करें P1 P2 से खींच लेते हैं और किसी P3 P4 को दे देते हैं ताकि वो अपनी एग्जीक्यूशन मुकम्मल कर ले। Choosing a resource which will be snatched is going to be a bit tricky। अब डेफिनेटली यहां पे आपकी प्रायोरिटी चलेगी, ठीक है। कुछ ना कुछ कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे कि किस प्रोसेस से आपने रिसोर्स छीनने हैं, किस प्रोसेस को आप वेट करवा सकते हैं ज्यादा, ठीक है। वो कुछ ना कुछ प्रायोरिटी कोई ना कोई बैकएंड पे चल रही होगी। एनीवे इट इज सम अदर टॉपिक, सो दैट वी विल मूव ऑन। फिर रोल बैक, सिस्टम पासिस थ्रू वेरियस स्टेट्स टू गेट इनटू द डेडलॉक स्टेट। डिफरेंट स्टेट से गुजरता है, ठीक है। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे हो, आप वहां पे कंट्रोल जी करते हैं कि नहीं करते, अनडू करते हैं ना। जब आपसे कोई मिस्टेक हो जाए तो आप प्रीवियस स्टेट पे जाते हैं, आप उससे प्रीवियस पे जाके देखते हैं कि जहां तक मेरा डॉक्यूमेंट ओके था वहां तक आप उसको अनडू कर लेते हैं। द सेम कॉन्सेप्ट इज हियर। आपका सिस्टम डेडलॉक तक पहुंचने के लिए मल्टीपल स्टेट्स में से गुजरता है। आप वो अपनी स्टेट्स को रोल बैक करें, मजीद रोल बैक करें, जहां पर सिस्टम आपका सेफ था वहां तक आप रोल बैक करें और उसके बाद फिर आप सिस्टम को वहां से रिज्यूम करवा दें, चलने दें। द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन रोल बैक द सिस्टम टू द प्रीवियस सेफ स्टेट। जो प्रीवियसली सेफ स्टेट थी वहां तक उसको रोल बैक कर लेगा। फॉर दिस पर्पज ओएस नीड्स टू इम्प्लीमेंट चेक पॉइंट एट एवरी स्टेट। वो डिफरेंट चेक पॉइंट्स, जैसे डेफिनेटली आपका जब आप कंट्रोल जी करते हैं वो भी आपके डॉक्यूमेंट की जो मतलब वो डेवलपमेंट हो रही है, आप लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो उसके ऊपर मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स बना रहा होता है ना, जिसकी बेस पे फिर वो कंट्रोल जी अनडू आप करते हो, ठीक है। तो ओएस को डिफरेंट चेक पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं। द मोमेंट वी गेट इनटू डेडलॉक वी विल रोल बैक ऑल द एलोकेशंस टू गेट इनटू द प्रीवियस सेफ स्टेट। तो हम उस हिसाब से उसको रोल बैक करके अपनी सेफ स्टेट तक पहुंच जाते हैं। ये था रिसोर्सेज के वाले से। बट इफ यू विल वर्क ऑन प्रोसेसेस, फिर क्या हो सकता है, किल अ प्रोसेस। आप एक प्रोसेस को किल करते हैं। एक ये भी टेक्निक है, किलिंग अ प्रोसेस कैन सोल्व आवर प्रॉब्लम बट द बिगर कंसर्न इज टू डिसाइड विच प्रोसेस टू किल। डेफिनेटली अगेन यू हैव टू किल द प्रोसेस विच हैव लो प्रायोरिटी, ठीक है जी। और ऑन द अदर हैंड यू कैन आल्सो किल द प्रोसेस विच इज यूजिंग द रिसोर्सेज एक्सटेंसिवली, जिसने बहुत सारे रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा जमाया हुआ, आप उसको भी किल कर सकते हैं, ठीक है। दोनों चीजों को, प्रायोरिटी को और जिसने बहुत रिसोर्सेज यूज किए, दोनों चीजों को कंबाइन करके भी कोई मैकेनिज्म बनाया जा सकता है। जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम किल्स अ प्रोसेस विच हैज डन लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क अंटिल नाउ। फिर एक ये भी है कि जिसने अभी तक बहुत कम काम किया है उसको किल कर दो। फिर यहाँ पर मजीद डिसीजंस आ जाते हैं कि जिसने काम थोड़ा किया है, हो सकता है उसने रिसोर्सेज भी बहुत कम उसने कैप्चर किए हो, उसके पास रिसोर्सेज भी बहुत कम हो, तो फिर मल्टीपल इसके बैकएंड पे टेक्निक्स या मल्टीपल डिसीजंस चल रहे होते हैं। एनीवे किल अ प्रोसेस एक टेक्निक था, एक प्रोसेस था, ओके। किल ऑल प्रोसेसेस विच इज नॉट अ बेटर अप्रोच। आपका सिस्टम जो है वो
सारे ही प्रोग्राम सारे प्रोसेसेस बंद कर देता है. दिस इज नॉट अ सजेस्टेबल अप्रोच बट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इफ द प्रॉब्लम बिकम्स वेरी सीरियस. बट इफ देयर इज अ सिवियर डेडलॉक sometime OS have to decide to choose this technique to killing all the processes. ठीक है जी, killing all processes will lead to inefficiency in the system because all the processes will execute again from starting. Okay, तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने डेडलॉक को समझा,